नमस्कार मित्रों। आज हम आयु रेखा के बारे में तीन और स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। कल तक हमने आयु रेखा के तीन स्थितियां बताई थी। आज हम आयु रेखा की अगली तीन स्थितियां आपको छोटे से छोटे वाक्य में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको उसके बारे में जानकारी ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। जब भी आयु रेखा में से शुक्र क्षेत्र की तरफ नहीं, उसके अपोजिट की तरफ कोई एक सहायक रेखा, वो छोटी सी सहायक रेखा, ये सहायक रेखा किसी भी जगह से निकल सकती है। ये ऊपर से भी निकल सकती है, बीच की स्थिति में भी निकल सकती है, अंतिम स्थिति से भी निकल सकती है। और आपको हमारी पिछली वीडियो में आयु रेखा के 9 चरण बताए गए थे, जिसके द्वारा हम उन आयु का निर्धारण कर सकते हैं। जब भी आयु रेखा में से कोई भी एक सहायक रेखा ऊपर की ओर निकले, उस आयु में जातक को अकस्मात रूप से कहीं न कहीं से धन लाभ अवश्य होता है। ये धन लाभ पत्नी के द्वारा भी हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी हो सकता है, माता पिता के द्वारा भी हो सकता है, या कोई करीबी रिश्तेदार के द्वारा भी उसको हो सकता है, या फिर वो अपना धन किसी भी लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, जमीन या और भी कोई भी स्रोत रहते हैं जिसमें आकस्मिक धन लाभ की स्थिति निर्मित होती है, उसको उस आयु वर्ष में अकस्मात धन लाभ बन जाता है। दूसरी स्थिति, यदि आयु रेखा आरंभ से लेकर अंत तक कहीं पर भी तिल का निर्माण हो जाए, यहाँ पर आरंभ में, मध्य में, अंत में, इधर कहीं पर भी तिल का निर्माण हो जाए, तो उस आयु वर्ष में उसको किसी न किसी प्रकार का रोग आरंभ हो ही जाता है। और वो रोग जब तक वो आयु रेखा के उस वर्ष में चल रहा है, कम से कम 2 से 3 वर्ष तक उसको उस रोग का परिणाम भुगतना पड़ता है। ये तिल कहीं पर भी हो सकता है, ये कोई स्थायी जगह नहीं रहती किसी तिल की। इसलिए इस तिल को बहुत ही सोच विचार करके ही हम विश्लेषित करते हैं। तीसरी स्थिति में, यदि आयु रेखा में ऊपर की भी ओर और नीचे की ओर भी शाखा निकले, ऊपर फिर नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, इस तरह की शाखा, एक ऊपर जाती हुई एक नीचे जाती हुई, इसको आप बहुत ही सोच समझकर समझने का प्रयास करिए। एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। ऊपर और नीचे की स्थिति में जब भी आयु रेखा से सहायक रेखा निकले, एक प्रकार से ये काटती हुई प्रतीत होती है। ये सहायक रेखा मानी जाती है। ये वी शेप की नहीं होते हुए एक आड़े शेप की होती है। इस स्थिति में जातक को धन के साथ, एक तरफ धन, एक तरफ स्वास्थ्य, दोनों का नाश एक ही समय में होता है। जो भी रोग होता है उसमें उसका धन का नाश होता रहता है। और यदि ये 2 से 3 रेखाएं रहती है, तो कम से कम 5 से 10 वर्ष तक उसको रोग बने ही रहते हैं। इस तरह के रोग स्थायी रोग की श्रेणी में आते हैं।
और वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। इसलिए ये बात का ध्यान अवश्य रखें, इसका एक सिरा शुक्र के क्षेत्र पे रहता है, एक सिरा केतु क्षेत्र पे रहता है, और इस तरह से काटती हुई आड़ी रेखा रहती है। इस तरह आड़ी रेखा नहीं मानते हुए इस तरह से आड़ी रेखा इसको माना जाता है। ये 3 स्थिति हमने आज आपको बताई है। आपको इन तीनों में से किसी में भी कोई संदेह रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और हमारी पिछली वीडियो में जो बताया गया है आयु रेखा की वर्ष का निर्धारण, उस वीडियो को जरूर आप देखें और उसको समझकर आगे की स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना पामिस्ट रोहित बगाया। धन्यवाद।